Hello everyone, welcome to the 11th lecture of Introduction to Computing with C++। और आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हम किस तरीके से बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने डेसिमल नंबर सिस्टम्स को तो चेक कर लिया था कि गिवन अ डेसिमल नंबर उसको बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं और किस तरीके से वो उसको बाइनरी से वापस हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जो डेसिमल में हमने जो नंबर्स देखे थे वो होल नंबर्स की हमने एग्जांपल्स दी थी। हमने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स या फ्रैक्शनल वैल्यूज़ जिनको हम कह सकते हैं उनको हमने डिस्कस नहीं किया था। तो आज के लेक्चर में ब्रीफली ज़रा डिस्कस करते हैं कि इस तरह की चीज़ जो है वो किस तरीके से बाइनरी में रिप्रेजेंट की जा सकती है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस नंबर हेयर कि मेरे पास लेट्स सपोज ये एक नंबर है 0.101 और ये बेस 2 में मेरे पास एक नंबर है। अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ बेस 10 में। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जो नॉर्मल जो रूल हमने देखा था कि हम ये सारे डिजिट्स को बेस के साथ मल्टीप्लाई करते थे अगर नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू होती थी। तो इस केस में भी हम यही करेंगे। तो मैं ये सारे के सारे जो डिजिट्स हैं जो पॉइंट के बाद हैं, जो डेसिमल वैल्यू है मेरे पास, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है उसको मैं देखूंगा यहाँ पे। अब जो रूल था उसमें तो हम ये करते थे ना कि यहाँ पर हम बेसिकली जो राइट मोस्ट साइड की जो बेस वैल्यू होती थी वहाँ से हम 0 से वैल्यू देना स्टार्ट करते थे और वैल्यू को हम जो है ना इस तरफ असाइन करना शुरू कर देते थे। लाइक अगर ये डेसिमल वैल्यू यहाँ पे ना होती तो आप सिंपली क्या करते कि यहाँ पे 0 पावर दे देते, यहाँ पे 1 दे देते और यहाँ पे 2 दे देते। लेकिन अब क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यू तो इसमें हम इस तरीके से नहीं करेंगे। इसमें क्या तरीका होगा कि जो सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड पे जो बेस वैल्यू होगी ना वहाँ से स्टार्ट करेंगे वैल्यूज़ असाइन करना, लेकिन आप -1 से आप पावर देना शुरू करेंगे और एक एक वैल्यू को डिक्रीज करते जाएंगे, -2 एंड देन -3। अब इसको अगर आप इवैल्यूएट करें तो यू विल गेट द रिजल्ट। सो ये हमारे पास बेस 10 में ये वैल्यू आ गई है। तो आपने देखा ये कितना सिंपल है। अब ज़रा इसको देखते हैं कि अगर मेरे पास फ्रैक्शनल वैल्यू डेसिमल में गिवन है और उसको बेस 2 में अगर हमने लेके जाना है तो उसका तरीकाकार क्या है। वो भी बहुत सिंपल है। तो इसी एग्जांपल को मैं ज़रा लेके चलता हूँ कि लेट्स सपोज मेरे पास अब ये वैल्यू गिवन है 625 और ये मेरे पास बेस 10 में गिवन है और मुझे इसको कन्वर्ट करना है अब बेस 2 में। तो अब जैसे कि जो ट्रिवियल मेथड हमने नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए देखा था कि हम जिस बेस में जाना चाहते हैं उस बेस की वैल्यू से उसको डिवाइड करते रहते हैं। लेकिन अब इस केस में हम बेसिकली क्या करेंगे कि इसमें हम उस बेस से इस नंबर को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। और कब तक मल्टीप्लाई करेंगे? जब तक हमें 1 जो है ना वो आंसर नहीं मिल जाता। सो लेट्स ट्राई टू डू दिस। 0.625 इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 के साथ। सो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 के साथ तो द नंबर दैट आई विल गेट इट्स 1.25। अच्छा, अब इसमें आपने करना ये है कि ये जो डेसिमल पार्ट है जो पॉइंट से पहले वैल्यू आपके पास आ जाती है ये वाली जो वैल्यू है इसको आपने निगलेक्ट करना है और जो रिमेनिंग वैल्यू है ना जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको आपने आगे कंसिडर करना है। सो 0.25 इसको मैं फिर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आई विल गेट 0.5। अब इसमें तो ऑलरेडी 0 है, सो 0.5 आगे चल के 0.5 ही रहा। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आई विल गेट 1 और मैंने 1 तक ही देखना था। जब ये 1 मेरे पास आ गया तो ये 1 को मैं बेसिकली इट्स 1.0। अब मैंने करना ये है कि मैं टॉप से स्टार्ट करूँगा यहाँ से और ये सारी फ्रैक्शनल वैल्यू को इस तरीके से मैं रीड करता जाऊंगा। सो यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं, पहली वैल्यू मैं ये रीड करूँगा। सो आई विल गेट 1, फिर मेरे पास अगली वैल्यू कौन सी है 0 और फिर अगली वैल्यू कौन सी है 1। सो ये वाली जो वैल्यू है इसको हम ये फ्रैक्शनल वैल्यू जो है ना अपनी कंसिडर करेंगे और ये बेस 2 में कन्वर्ट होगी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये वही वाली वैल्यू जो मैंने ऊपर आपको अभी दिखाई थी। तो ये एक हमने प्रोसेस देख लिया। अब एक और नंबर ले लेते हैं जिसमें दोनों को हम दोबारा से चेक कर लेते हैं कि उसमें पॉइंट से पहले भी कोई वैल्यू हो और पॉइंट के बाद भी कोई वैल्यू हो। और दूसरी एक चीज़ ये भी जहन में रखें कि समटाइम्स जो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ होती हैं वो अनलिमिटेड
फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसका, यानी आपको किसी पॉइंट तक उसको फिक्स करना पड़ता है। तो अगले नंबर की एक एग्जांपल मैं इसी तरीके की लेके देखता हूँ, और इस नंबर को मैं अब कन्वर्ट करना चाहता हूँ बाइनरी में। तो अब इसके दो पार्ट आप कंसिडर करेंगे, एक तो ये 25 वाला पार्ट है और एक ये फ्रैक्शनल वैल्यू वाला पार्ट है। तो 25 तो आप जिस तरीके से नॉर्मल वैल्यू को करते हैं आप एज इट इज करेंगे, लाइक जो 25 वाला पार्ट है वो मेरे पास क्या बना, 1 1 0 0 एंड 1, और इसके बाद ये मेरे पास पॉइंट है। अब पॉइंट को 0.43 है, उसको मैंने कन्वर्ट करके देखना है कि ये मेरे पास क्या बनता है। तो 0.43 को भी चेक कर लेते हैं। 0.43 को मैंने बेस 2 में लेके जाना है। तो अभी मैंने आपको तरीका बताया कि हमें 0.43 को बेसिकली बेस के साथ मल्टीप्लाई करते जाना, और कब तक मल्टीप्लाई करना है, जब तक हमारे पास 1 ना आ जाए। 0.43 टाइम्स 2 जो है वो मेरे पास आ जाता है 0.86। तो ये वाली जो वैल्यू है पॉइंट से पहले, ये बेसिकली आपने उसमें कंसिडर करेंगे जिसके रिजल्ट में। और नेक्स्ट हम सिर्फ ये 0.86 लेंगे यहाँ पे, 0.86। इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 2 से, तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है, 1.72 आ जाता है जी। अब मैंने ये 1 को छोड़ देना है, सिर्फ 0.72 लेना है। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई अगर करूं तो व्हाट आई विल गेट इज 1.44। और ये कुछ इस तरीके से ये चलती जाएगी वैल्यू। अब आपने देखें कि मैंने कितने डेसिमल प्लेसेस तक इसको जो है कैलकुलेट किया है, बट इट इज़ नॉट बिकमिंग 1। मैंने ऑलमोस्ट 19 डेसिमल प्लेसेस तक जो है ना इसको यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया, बट इट इज़ नॉट बिकमिंग 1। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें कोई एक वैल्यू फिक्स कर लेंगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मुझे 6 डेसिमल प्लेसेस तक जो है ना वो रिजल्ट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 6 डेसिमल प्लेसेस तक जो मेरा रिजल्ट बनता है वो फर्स्ट डेसिमल प्लेस ये है 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ तक जो मेरा रिजल्ट बनता है टॉप से बॉटम तक, मैं वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख लूँगा। तो वो क्या बनती है, पहली वैल्यू क्या बनती है मेरे पास, वो है 0। दूसरी वैल्यू क्या बनती है, दैट इज़ 1, और तीसरी वैल्यू भी 1 है। उसके बाद चौथी वैल्यू बनती है 0, उसके बाद अगली वैल्यू बनती है 1, और 6th वैल्यू जो बनती है वो भी बनती है 1। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने बेसिकली ये एक नंबर जो है ना मैंने 6 डेसिमल प्लेसेस तक इसको रखा है, लेकिन ये अभी ये चल रहा है आगे। तो ये बेस 2 में मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। सो अब अगेन अगर मुझे इसको वापस कन्वर्ट करना है, इस नंबर को 25.43 को जो मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया, अब क्योंकि मैंने इसको 6 डेसिमल प्लेसेस तक लेट्स सपोज अगर फिक्स कर लिया था इस नंबर को, तो अगर इसको मैंने वापस बैक करना है तो ऑब्वियसली मेरे पास जो मैंने कुछ वैल्यू यहाँ पे छोड़ी है तो उसका कुछ रिफ्लेक्शन तो आएगा। सो लेट्स ट्राई टू डू दैट एज वेल। अच्छा, अब ये मेरे पास अगर नंबर जो मैंने भी कन्वर्जन की है, लेट्स सपोज अब मेरे पास नंबर 6th वैल्यू तक गिवन है, यानी 6 डेसिमल प्लेसेस तक गिवन है, और नंबर इज दिस कि मेरे पास ये 11,011.011011 और ये बेस 2 में मेरे पास गिवन है। अब मैं इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो वही तरीका है कि ये वाला पार्ट जो है इसको तो हम एज इट इज़ करेंगे, जो हम ऑलरेडी तरीका हम देख चुके हैं कि हम सारी वैल्यूज़ को जो है वो बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद ये वाली जो चीज़ है ये हमने किस तरीके से करनी है, तो उसको भी हम उसी तरीके से करेंगे, 0 टाइम्स 2 प्लस 1 टाइम्स 2 प्लस 1 टाइम्स 2, फिर अगेन प्लस 0 टाइम्स 2 प्लस 1 टाइम्स 2 एंड प्लस 1 टाइम्स 2। हम इतनी वैल्यूज़ को कंसिडर कर रहे हैं। तो और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपने किस तरीके से इसकी वैल्यू को लेके चलना है। तो यहाँ पे आप -1 पावर देंगे, ये -2 हो जाएगी, ये -3 हो जाएगी, ये -4 हो जाएगी, ये -5 एंड दिस विल बिकम -6। सो अब अगर हम इसको कन्वर्ट करें
अब जब मैंने इन सबको एडअप कर लिया तो ये बन गया 25.421875। और जैसे कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक है, तो अगर मैं इसको राउंड कर लूँ 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो वो ऑलमोस्ट मेरे पास जो बन जाती है वैल्यू वो 25.42 बन जाती है इन डेसिमल प्लेसेस। अब ये जो 0.01 का जो मेरे पास फ़र्क आया है वो इसी वजह से आया क्योंकि ये मेरे पास अभी ये वैल्यू काफ़ी हद तक आगे चल रही थी, लेकिन मैंने इसको जो है ना फिक्स कर लिया था, तो वो थोड़ा सा कन्वर्जन लॉस तो मेरे पास आएगा। सो दैट मीन्स कि अब हमने देख लिया कि किस तरीके से आप डेसिमल वैल्यूज़, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को जो है या फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को बाइनरी में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके लिए जब आप C++ में जाएंगे तो हमारे पास नॉर्मली 2 तरह की डेटा टाइप्स होती हैं, एक फ्लोट कहलाती है और एक हमारी डबल कहलाती है। तो उसमें दोनों में साइज़ का ही डिफरेंस है और बिहाइंड द सीन वो कुछ इसी तरीके का मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं कि फ्लोट वैल्यूज़ में भी जो नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डॉट वो फिक्स्ड होते हैं और डबल में कुछ उससे ज़्यादा आपको मिल जाते हैं। सो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।